संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो परमात्मा अपने स्वभाववश, अपने गुणाधार से, अपनी लीला करते हुए सशरीर सतलोक से आए थे कबीर परमेश्वर। और खेतों में, जहाँ जंगल में गऊ चरा रहे थे, वहाँ गरीबदास जी को मिले थे। फिर गरीबदास जी की आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को निकाल कर शरीर से ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि दिखाई, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अपने यानी अपने सतीथि से परिचित करवाया। और फिर उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर की आंखों देखी, जो कलम तोड़ महिमा लिखी है, वो आपके समक्ष दास पढ़कर सुना रहा है। अब धर्मदास जी और परमेश्वर जी का कैसे संवाद हुआ था। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के कहते हैं वृंदावन में सैल सपट्टे को चल पड़े परमात्मा, और वहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। पर बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। एक सतगुरु का रूप उद्धार के वो धनी यानी कुल मालिक ही अवतरित हुए हैं, चलकर आए हैं। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाणा, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परमात्मा कहते हैं वहां वो धर्मदास इन नकली क्रियाओं का दीवाना हो रहा था, आचार विचार ये कर्म कांड में ही दीवाना था, उसके ऊपर आसक्त था। तो परमात्मा ने क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। वो पूर्ण परमात्मा उस जीव को कहता है, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे मालिक आप कहाँ से आए, परमात्मा पूछ रहे हो धर्मदास जी को। क्योंकि यदि परमात्मा शुरू से ही उसको टोक दे तो धर्मदास सुने नहीं। हम इतने अंडी पाक रहे हैं आज के दिन, मनो शरीर हो, घर में पैसा हो, शरीर स्वस्थ हो, फिर ना सुनते हम किससे की। हम तो अभिमान में टीटी पाक जाते हैं। और इसलिए परमात्मा अपने आप को अधीन बना के फिर हमें सेट करता है। कहते हैं, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बोले धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब धर्मदास जी कहता है कि मैं वैष्णो वैरागी हूँ और सदा धार्मिक क्रियाओं में लीन रहता हूँ, और शूद्र को हम निकट नहीं आने देते, क्योंकि उस समय छुआछूत की सी बीमारी थी। धर्मदास जी कहते हैं कि सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, और अमरी करनी जो करे सो उतरा भवजल पार। हमारे वाली साधना कर लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़वागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रहस्य कौन किन्हें तुम नाम दिया है। यानी तुम्हारे गुरु जी कौन है,
आप कहाँ के रहने वाले हो ए वैष्णव संत? कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान सेव माने पूजा, पुरुष माने प्रभु की, किस परमात्मा की तुम पूजा करते हो और कहाँ ध्यान लगाते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई हो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाई यो हो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब जाइए पंप परमात्मा ना मारता धर्मदास, आगे चर्चा ना करो। अब भगवान ने पहले उसके खूब पुल बांधे कि ये खुश हो जा, मान बड़ाई का भूखा ये प्राणी है ही। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, और कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। और फिर परमात्मा कहते हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। फिर ने पूछे हैं कहीं कोई विशेष ठिकाना है तुम्हारा, कोई आश्रम है या कोई गुफा में कहीं रहते हो, या ऐसे रमता राम हो भरमते ही रहते हो। और आपने तो बहुत गणा यू जोड़ा डाला भर रखा, सालग राम और सुंदरी धूप और दीप पूरा सामान ले रखा है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई है ब्रह्मचारी। और के कहे परमात्मा ने बोले हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से है तुम हो मुक्ति स्वरूप। परमात्मा कहते हैं मेरा बेड़ा पार करियो और मुझे रास्ता बता दो। अब फिर क्या बताता है धर्मदास, अपनी सारी हिस्ट्री बताता है। बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुदर की नहीं बात सुनी जय। हम सुदर को निकट नहीं आने देते। धर्मदास मेरा नाम है और बांधवगढ़ मेरा गांव है और वैसे कुल में मेरा जन्म है। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्ला गिर छरकंद सब संत पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटते हैं हम शंकर शेषा। धर्मदास जी बताएं हम के पूजा करा करते हैं, राम कृष्ण का जाप जपें और भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी पहले नो सोचा है कदे यू अपना ज्ञान समझाना चाहो मेरे ते स्पष्ट कर दी कि मैं तो अपनी क्रियाओं पर अपने गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर आरूढ़ हूँ और किसी की मैं मानू को ना। मेरा फाइनल जचरी है कि यही विधि है, यही मार्ग है। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चिन्ह सिरजनहार। अब धर्मदास कह रहा है कि सुन ले जिंदा, हम वैष्णो साधु हैं और मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कैसे किया है? 68 तीर्थ घूम के नानू के। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। कि जिस पत्थर की मूर्ति न तू लिए फिर रहा इसका आगे घंटी बजाओ, ये तो पत्थर बोल रहा न चल रहा। कितने दिन हो गए तने इसकी सी पूजा कर दे, कदे बात हुई तेरी इसकी। सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी,
कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। बोलत गटगट पूर्ण ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाण्या। चिदानंद को चीन डारिये पत्थर पाषाणा। राम कृष्ण करोड़ों गए धनी एक का एक। जंद कहे धर्मदास से है अब बूझो ज्ञान विवेक। कि थोड़ा सा भी विवेक रखता हो ना तू, अब बूझ मेरे पे, कैसे ये राम कृष्ण करोड़ों मर गए रो धनी एक का एक। अब देखो धर्मदास की बुद्धि कितनी स्लिप हो रही थी। परमात्मा को कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। परमात्मा को कहता कहाँ से आया ए जीव। बोल जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा। हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा। अचराचर चौखान बने विधि 18 भारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति। हम ही आज अनादि हम हैं अवगत के नाती। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी। हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत घनसार। बोलत धर्मदास सुनो सर्वांगी देवा। दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। अब धर्मदास जी ने जो परमात्मा से वार्ता प्रारंभ की तो परमात्मा ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी कृपा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, मैं बहुत भटक लिया हूं। अब धर्मदास जी ने बताया कि मैं राम कृष्ण का जाप जपया करूं और शंकर जी की भी पूजा करता हूं और विष्णु जी मेरा इष्ट रूप में पूज्य है। मैंने रूपदास नाम के एक गुरु जी से उपदेश भी ले रखा है और गीता जी का नित्य पाठ किया करता हूं। जिंदा आप भी ऐसी ही क्रिया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा ने कहा कि आप भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की पूजा करते हो और आप प्रतिदिन गीता जी का पाठ भी करते हो। धर्मदास जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप धर्मदास जी एक बात बताइए। एक समय एक किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्ति हुई और किसान ने सोचा कि ये पुत्र जब तक युवा होगा हो सकता है मेरी मृत्यु हो जावे। और उसने क्या सोचा कि मैं अपना खेती का अनुभव लिख देता हूं। उसने प्रत्येक क्रॉप का प्रत्येक फसल का समय, उसमें प्रत्येक एकड़ में कितना बीज और किस समय सिंचाई, कितना खाद डालना चाहिए, कौन से मौसम में कौन से मास में उसकी बिजाई होनी चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और अपने पुत्र से कहा कि बेटा हो सकता है मेरी कभी मृत्यु हो जाए, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं। मेरी मृत्यु के उपरांत आप इस व्यवसाय को, खेती को संभालना, और मैंने अपना अनुभव इस बही में लिख दिया है, पैड में। आप इसको पढ़कर इसके अनुसार करना, ठीक है। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, अब वो पुत्र जो है किसान का, उस अपने पिता के अनुभव को प्रतिनित नियम की तरह पढ़ने लग गया। वो पढ़ तो रहा है प्रतिदिन पिता के अनुभव को, और बीज रहा है बाजरा बोने के दिना मत गेहूं बोया है, या गेहूं के स्थान पर और कुछ बो रहा, गवार बो लिया, तो क्या वो अच्छा किसान है? क्या वो धनी हो जाएगा? तो धर्मदास जी कहता है ना, वो तो भूखा मरेगा, उसका तो वो तो कति कंगाल हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, श्रीमद् भगवत गीता आप डेली पढ़ते हो, नित्य नियम की तरह पढ़ रहे हो,
और इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि जो भगवान ने आदेश किया था वो इसमें लिपिबद्ध कर दिया वेद व्यास जी ने। और जो इसमें लिखा है यदि हम ऐसा ही करें, ऐसी ही साधना करें, तो हम भक्ति के धनी हो जाएंगे। यदि गीता जी में लिखा कुछ है और हम साधना उससे अन्य कर रहे हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक मार्ग में सफल हो जाएंगे? अब धर्मदास जी कहने लगे बात तो आपकी ठीक है। तो परमात्मा ने कहा आप राम राम हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीता राम और श्री कृष्ण यानी और विष्णु जी और शंकर भगवान का जाप जपते हो। क्या गीता जी में कहीं ये आदेश है? अब उसको पता था कि तो कितने लिखा है को नहीं। भले आदमी जब गीता जी में ये लिखा नहीं, आदेश नहीं, परमात्मा का आदेश नहीं, उसके विपरीत तुम साधना कर रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। अब धर्मदास जी डेली पढ़ा करता गीता जी। अब वो याद भी थी परमात्मा के कहने के तुरंत बाद उसने खोल ली और देखी, उसमें क्या पाया? जो परमात्मा बता रहे थे वही पाया। अपनात्मा हमने गीता जी को खूब पढ़ा, लेकिन पढ़ा जरूर, लेकिन साधना गीता वाली एक भी ना करी हमने। इसलिए हमारी भक्ति का बट्ठा बैठ गया, परमात्मा का कोई लाभ मिला नहीं। सारे नो के नो आपताएं दुख हमारे ऊपर आते रहे और हम शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करके अपना भक्ति का नाश कर बैठे। आज हमने उन सदग्रंथों को पुनः संभालना होगा और उस सच्चे मार्ग पर हमने फिर से प्रस्थान करना होगा। आप देखना कुछ दिनों में अगर पूरा विश्व इस मार्ग पर लग गया, परमात्मा ने 1 सेकंड में यह पृथ्वी रच दी। सेकंड के कुछ भाग में सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी कबीर परमेश्वर ने 1 सेकंड में। और वो क्या नहीं कर सकते आज आपके लिए? एक बार चिट्ठी लिख दी किसी ने कि कबीर जी भंडारा करेंगे, ये साधु संतों के पास भेज दी। ये नकली आगे सारे 18 लाख की संख्या में कबीर परमेश्वर के द्वार पे, और उसमें परमात्मा लीला कर रहे थे कि जैसे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है परमात्मा वो भी पा सकता है। सुबह का आटा था या नहीं था, इस तरह अपना कपड़ा बुनते थे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे। हमें ये दिखाना चाहा कि तुम हमारी तरह करके देखो विश्वास भगवान पर, और ये साधना करके देखो उस परम पिता परमात्मा की। सतलोक से परमात्मा कबीर जी अपना 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन लेकर आगे टेंट लगा दिए चारों तरफ। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा करा दिया। बरात में 80 आदमी आया करें और 1 महीने पहले चिंता हो जाती है पूरे गांव ने, और वहाँ 18 लाख को भोजन करा दिया। तो आपका हमारा जो रोजगार समय पर टूक, ये कोई बड़ी बात नहीं मालिक के लिए, लेकिन हमें वो विधि नहीं प्राप्त जिससे परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23। जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 में क्लियर कर दिया। अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।
अब परमात्मा ने कहा कि आप श्री सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा करते हो। गीता जी में इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब लाला जी था, कितने क्या दिखाऊं, देखो। अब परमात्मा ने कहा, डट जा, तेरे तन्ना ना देखना हो, मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा, अथ सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय। इसमें पहले मंत्र में आप देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। जो कहता है बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तेने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 7वें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको, ये तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब पुणात्मा देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ये देखिएगा, शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 9 के अंदर 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता शिव पुराण पृष्ठ 110 पे 9वें अध्याय के लास्ट में सारा वर्णन करके यहाँ क्लियर कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवताओं में गुण है और ये काल गीता ज्ञानदाता इनसे न्यारा है। अब देखिएगा, अब आप जी ने ये श्री शिव पुराण में देखा, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है ये दास, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे सकंद पर हम आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय सकंद है प्रारंभते। तीसरा सकंद में हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 पर, और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद 5वां अध्याय, इसका 8वां मंत्र। अब भगवान शंकर कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर, दुर्गा को कह रहे अपनी माता को शंकर भगवान, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो पढ़ी आपने हिंदी, अब संस्कृत और पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है।
यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ था। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, शंकर जी कह रहे हैं, तो कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है। और कमल से, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया। कमल जय रजोगुण संभव सुवित है क्यों, और क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। एक और प्रमाण दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनका अनुवादक कोई नहीं है, ये प्रकाशक है। देखिए इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122, ये 123 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। कति क्लियर कर दिया, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। पुण्यात्माओं, अब आसानी से समझ आ जाएगी ये पवित्र सदग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर फिर देखिएगा 12। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सतगुण माने विष्णु जी से सती थी, और भाव है जो रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से। क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी। इनसे जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि सतिथि और संहार, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि ये काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसका निमित्त यही है। और ये कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, अलग है, चौथा इनका पिता है। अब 13 में स्पष्ट कर दिया, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हाय, सीधा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल ब्रह्म। अब 14वें में कहा 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में के कहा गीता ज्ञानदाता ने, माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं। वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, जिसको परमात्मा चाहिए, अब ज्ञान इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब वो चूक नहीं सकता। अब धर्मदास जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि अब सुन ले इनकी
सुनाता हूं तेरे को, कैसे रजगुण ब्रह्मा है। इन तीनों गुणों के उपासकों को कैसे राक्षस और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अपुण्यात्माओं प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे इतिहास और पुराने पिछली जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण करती हैं। एक भस्मागिरी नाम के भगवान शिवजी तमगुण के उपासक थे और उन्होंने भगवान शिवजी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप समर्थ भगवान हो, आपका ये दास क्या मांगता है, इसको दे दो। ये बहुत दिनों से आपके द्वार पर आपकी साधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाइए। भगवान शंकर जी ने सोचा तपस्वी है, साधक है, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि दे दूंगा, प्रसन्न हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंजीत माझी है सर। रंजीत जी आप कहाँ से हैं? कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 जनवरी 2018 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ऐसे हम आदिवासी होने के बाद, एसटी होने के बाद, हमारा जो परंपरा में था, भूत प्रेत, वो देवी देवता मसाणी, वो सब पूछता था, बकरा उकरा काटता था, वही सब करते आता था। उसका साथ साथ मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो शिव मंदिर, वो सब जाता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बार इसमें गाड़ी एक्सीडेंट हो गया सर, मैं गाड़ी से गिर गया था, तो उसमें चोट लगा। चोट लगने के बाद 15-20 दिन जाने के बाद मेरा ये पैर रात को इतना बड़ा हो गया, तो मैं सुबह उठते देखा तो मेरा पैर नहीं उठ रहा है। तो मैं सोचा ये क्या हो गया मेरे को। फिर बाद में मेरे को याद आया कि मैं जो एक्सीडेंट हुआ था इसका वजह से ये हुआ। फिर मेरे दोस्त लोग मुझे हॉस्पिटल ले गया, जो मांडोसिल बोल के गांव है सर। तो उसी में ले गया तो वो डॉक्टर, एक छोटा मोटा डॉक्टर था, उसका पास ले गया तो एक औषध मेडिसिन लिखा कि उसको दुकान से लेके आओ, उसका बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा बोला। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है तू यहाँ आराम कर, मैं औषध लेके आता हूँ। बोला वो गया। तो मैं बोला कि नहीं भाई मैं अकेले यहाँ नहीं बैठूँगा, मेरे को भी साथ ले जा, तो दोनों औषध लेके आऊँगा तो साथ में चला जाऊँगा। ऐसा सोच के जब गया तो वहाँ पर जो मेडिसिन दुकान जिसका है वो खुद एक डॉक्टर है, मांडोसिल का है, वो साहू डॉक्टर है, अभी भी उसका बड़ा दुकान है। तो उसने बोला, जब हम पर्ची दिया तो ये किसके लिए भाई? बोला तो मेरा दोस्त बोला वो मेरा दोस्त है उसके लिए। बोला तो उसको लेके आओ, मैं भी डॉक्टर हूँ, चेक करूँगा बोला। तो वो जब मेरे को देखा तो बोला कि भाई ये कैसे हुआ? तो मैं बोला एक्सीडेंट हो गया था सर, और 10-15 दिन के बाद ये हुआ है। तो वो बोला सीजन क्या बोलता है उसको, इन्फेक्शन ऐसा बोला मेरे को, इन्फेक्शन बोला। तो मैं ठीक है सर अब तो आप इलाज कर दीजिए बोला। तो वो मेरे को 4 इंजेक्शन दिया उस दिन और बोला कि कल शाम को 5 बजे आ जाना बोला। तो फिर उसी दिन भी गया तो 3 इंजेक्शन लगाया, फिर कल शाम को आना बोला। ऐसे करके 2-2 इंजेक्शन लगा के 6 दिन गया। 6 दिन जाने के बाद सर जी 6 दिन के शाम में जब पहुंचा वहाँ पर तो एक मतलब ऐसे डब्बा लेके आया, डब्बा ले आया मेरे को लेटा दिया और वो डब्बा नीचे डाला और मेरे पैर को ऐसे दबाने लगा तो वो डब्बा में 2 डब्बा खून जैसा गोला गोला निकला, 2 डब्बा, इतना बड़ा डब्बा में मेरे यहाँ से। उसके बाद बोला कि इतना सारा तेरा इसमें था, अभी तू ठीक हो जाएगा ऐसा बोला। फिर 2 इंजेक्शन लगा के मेरे को भेज दिया। फिर अगले दिन 7वां दिन में फिर गया तो फिर वो साफ़ किया। साफ़ करने के बाद बोला कि कितना दूर तक तेरा ये है अभी पता नहीं चल रहा है, कल फिर आना बोला। फिर गया। अगले दिन मैं अपना जो कैंची है ना, जो रुआ काटते हैं डॉक्टर लोग, उसको दबाया तो वो अंदर इतना दूर तक चला गया।
तो मेरे को बोला कि ये तो भाई होल हो गया तेरे को, तेरा हड्डी में होल हो गया है। तो मैं बोला सर ये कैसे हो गया सर, तो बहुत दिन हो गया ना इसीलिए तेरे कैंसर हो गया। मेरे को तो बताया नहीं, मेरा दोस्त को बुला के बताया कि उसको हड्डी कैंसर हो गया है और वो मतलब उसको बोल देना। तो वो मेरा दोस्त मेरे को बताया, तो मैं बोला कि कैसे, अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, फिर गरीब आदमी हूँ, पैसा इतना मेरे पास है नहीं। को बताया कि भाई ये तो मरेगा, क्योंकि इसका इलाज तो यहाँ होता नहीं है और उसका पास पैसा भी है नहीं, तो ये मरेगा ही मरेगा। लेकिन उसका फॉर्मेलिटी के लिए मतलब अपना दिल बहलाने के लिए उसको मैं टैबलेट और औषध जो देता हूँ वो लगाते रहे, लेकिन वो बचेगा नहीं, ऐसा बोला था। और मेरा दोस्त भी अभी सबूत है वो, तो वो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तेरे घर को फ़ोन कर देता हूँ। बोला तो मैं बोला नहीं करना मेरे घर को, क्योंकि मैं तो दुखी यहाँ हूँ, मेरे घर वाले दुखी हो जाएंगे, मेरे पति बच्चे सब लोग दुखी हो जाएंगे, पत्नी ये सब दुखी हो जाएंगे। तो वो बोला ठीक है। तो मैं क्या सर, उसी टाइम मेरे को, मैं उससे पहले ये ज्ञान गंगा पुस्तक, मेरे हेल्पर जो मेरे से काम करता था, हेल्पर, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मेरा हेल्पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखा था और उसको वो कबर में बंद करके अपना सिर पर तकिया दे के सोता था। तो एक दिन वो ड्यूटी गया था, मैं नहीं गया उसी दिन, दारू जोर से पिया था सर, और मैं ऐसा ऐसा करके देखा तो बुक निकला, मैं खोला पढ़ा, मतलब ऐसा खोला तो उसमें ओम, अभी जो ओम और प्लस चिन्ह जो होता है सभी का दिए हैं, तो उसको मैं ऐसा खोल के बोला कि ये क्रिश्चियन का किताब कहाँ से रखा है। बोला, मैंने उसको रख दिया, नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद सर मैं फिर दारू दुकान में चला गया। दारू दुकान में जाने के बाद अपना जो खाना बना था, बनाने वाला, उसको बोला कि मैं मीट मछली लेके आता हूँ, तू बना और दारू लेके आऊँगा, बोला। तो बनाने के बाद फिर दोनों बैठ गया उसी सामने और पीने लगा। तो मेरे दिमाग में कैसे हो गया कि वो किताब को पढ़, ऐसा मेरा दिमाग में आया। तो मैं फिर उस किताब को वो दारू पीते समय ही पढ़ा तो सर उसमें देखा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये सब लिखा है। तो मेरे दिमाग फैल गया कि ब्रह्मा विष्णु का भी माता पिता है, आज तक हम सुना नहीं था, ये कैसे किताब है। फिर मैं दूसरे पल्च खोला, ऐसे खोल के देख के गया एक पेज, तो एक भक्तों का अनुभव पढ़ा था मैं। तो मुझे ऐसा कैंसर था, ऐसा वो हुआ था, संत रामपाल जी का, महाराज का जो शिष्य लोग जो अपना अनुभव बताते हैं, तो उसी पुस्तक में पढ़ा था। तो मुझे वो याद था। तो सर मैं ये अपना जो कैंसर का बार तब याद आया कि मैं वो किताब में पढ़ा था। तो मैं वो किताब तो उसका है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं कैसे पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा परमात्मा भर दिया था कि उसमें जो पैम्पलेट आता था, वो पैम्पलेट को मेरे जेब में भरा रखा था मैं। तो वो मेरे को याद आया कि मेरे पास पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट में क्या लिखा है तो दिखने के बाद मेरे को पता चल जाएगा। फिर मैं जब गांव चला गया, अगले दिन में वो मंडोसिल से गांव चला गया, फिर गया तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तब दूसरे को जाके वो पैम्पलेट दिखा के उसको मैं एसएमएस किया, बर वाला फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन किया तो कौन बोल रहा है, नहीं मैं रंजीत माझी बोल रहा हूँ और ये किताब मुझे मिलेगा क्या, बोला। तो वहीं से बोला कि नहीं, आप एसएमएस करो, आपका एड्रेस पूरा पता दे के एसएमएस करो इसी नंबर में, तो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैं दूसरे लड़का का मोबाइल में एसएमएस किया और मेरे को 2 दिन के बाद एक भगत, जैसे संत रामपाल जी के शिष्य रहते हैं अपना गांव का नज़दीक में, वो ला के बस में मेरे को दिया। तो मैं पढ़ने का बाद मेरे दिल में ये आया कि गुरु है तो संत रामपाल जैसा गुरु नहीं है और भगवान है तो कबीर जैसा भगवान नहीं है। मैं जब पढ़ के ये अनुभव किया, संत रामपाल जी महाराज से बोले कि आप सही भगवान हो तो परमात्मा मेरी ये कैंसर जो बीमार है उसको ठीक कर देना दाता, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो उसी रात को मैंने पहले जैसे लगाता था वो साफ करके, उसी औषध को, मतलब मैलम जो देते हैं, वो मैलम को लगाया और सो गया। सोने के बाद सुबह उठा तो भगत जी मैं ऐसे नहाने चला गया तालाब में नहा के, घूम के, धो के, पूरा फ्रेश होके, जैसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे पैर में कुछ था। उसके बाद मैं घर आया, घर आने के बाद भी घर वाले कुछ नहीं बोला, मेरे पत्नी भी कुछ नहीं बोला। तो मेरे को खाना वाना दिया,
फिर क्या बोला, जो सुबह धोता हूँ मैं, फिर औषध लगाता हूँ। तो मेरे पत्नी बोला कि आज नहीं साफ करोगे क्या, गर्म पानी कर दिया हूँ, साफ करो बोला। तो मेरे को याद आया, ठीक है लाओ बोला। तो मैं जब खोला वो पट्टी, खोलने का बाद भगत जी उसमें जब खोला और रोए में जो मैलम पानी दिया था, डेटल पानी, वो साफ करने लगा तो वहाँ से खून निकला। तो मैं बोला खून कैसे निकल रहा है भाई, खून तो नहीं निकलना चाहिए। फिर मैं थोड़ा दबाया उसको, दबाया तो थोड़ा अंदर नहीं गया। फिर अच्छा से दबाया तो देखा तो पूरा मांस भर गया था वहाँ। तो मैं बोला कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आपकी कृपा से मैं अच्छा हो गया भगवान, मेरे को कब तुम्हारा बुलावा आएगा, ऐसा सोचा सर। फिर बाद में मैं बोला अपने पत्नी को कि मैं नाम दीक्षा ले लूँगा, लेकिन वो नाम दीक्षा ऐसे लेना है कि कैसे नाम दीक्षा लूँगा, तो वो तो मुझे मालूम नहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो मेरे को तो वही पता नहीं था कि नाम क्या है, लेकिन दीक्षा बोल के मालूम था, क्योंकि अपना जो गांव में लोग दीक्षा लेते हैं तो ऐसा दीक्षा होगा ये, ऐसा मेरे को मालूम था। तब मैं वो भगत को फ़ोन किया, जिस भगत ने, भगत बोलो तो वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उसको फ़ोन लगाया। तो उसने उसको पूछा कि भाई अरे इस दीक्षा कैसे मिलेगा। तो वो बोला कि जारिंग गांव में नामदान सेंटर है, वहीं पर नाम दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर जब जनवरी में गया, 7 जनवरी 2018 को, तो मेरे को नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली। सर, आपको हड्डी कैंसर यानी बोन कैंसर था। डॉक्टर्स ने आपको मना कर दिया था कि अब आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम लेने से पहले ही ठीक कर दिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ मिले सर, बहुत सारे लाभ मिले सर। इतना बोलूँगा तो थक जाऊँगा सर, लेकिन थोड़ा सा बताऊँगा। मैं पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि भगवान क्या चीज़ होता है, ये मुझे महसूस हुआ और भगवान को पहचाना। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, पहचाना। अपना वेद शास्त्र में जो है वो हमको मिला। मैं बहुत नशा करता था सर। सुबह उठता हूँ तो पहले दारू पीता था और मेरे घर वाले भी तंग आ जाते थे कि ये दारू कैसे छूटेगा। और मेरे पत्नी बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसे व्रत रखता था कि ये दारू छोड़े बोल के। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, इन लोग, मैं जब नहाने जाऊंगा बोलने से भी मेरे पीछे एक आदमी भेज देते कि ये दारू पीने जाएगा बोल के। मेरे घर आके भी पूछ सकते सर। तो जब वो मेरे को, जो मेरे साथ में जाता है, मेरे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के, उसको मैं पैसा दे देता था कि नहीं बोलना तू, मैं दारू पी जाने जा रहा हूँ, तू नहीं बोलना, तू ये पैसा ले बोल के उसको मैं पैसा दे के फिर दारू पी के आ जाता था। ऐसा नशा करता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दारू आज तक मैं छुआ नहीं, ना मुझे याद भी नहीं आता है। और गुटखा इतना खा जाता था सर, मेरे ये इतना नहीं खुलता था। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से छूट गया सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उड़ीसा में कैंसर के पेशेंट की बहुत ज्यादा संख्या है। लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए और आप उनके लिए एक उदाहरण हैं। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरे ये कहना है, उनकी प्रार्थना है कि इनको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने। और मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पढ़ के अपना बीमार का, नाइलाज बीमार का ठीक हुआ हूँ, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने और सत्संग देखें। जैसे टीवी में बहुत सारे चैनल में आते हैं और कल अपना बीमारियाँ ठीक करें। तो इनको ये निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे जैसा नाली जाली बीमारी से ठीक हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनल में सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पिल्ली पिट्टे आते हैं और उसमें एक नंबर आता है। उसी नंबर में कांटेक्ट करने के बाद आपको आपका जहाँ का नज़दीक का नामदान सेंटर होगा उसी का पता दिया जाएगा। आप नामदान लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। यही मेरा विनती है। धन्यवाद जी। सत साहिब सर।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।